बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा सुबह सबसे पहले उठती हूँ। मेरी आदत बन चुकी है कि सबके जागने से पहले किचन, लॉन और पूरा घर चमका दूँ। पर उस दिन जैसे सब कुछ बदलने वाला था। मैं रोज़ की तरह ज़मीन पर झुकी हुई, हाथ में पोछा लिए भाभी के कमरे की सफाई कर रही थी। वो हमेशा की तरह बेड पर टेक लगाए बैठी थी। सामने तकिए पर प्लेट रखी थी जिसमें अंगूर, सेब और कुछ अखरोट थे। वो बड़े सुकून से अंगूर चबा रही थी, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। उनके हाथ में नया फ़ोन था, शायद देवर ने भिजवाया था। फ़ोन के चमकते कवर पर उनकी नज़रें थीं और ज़बान पर तंज, जो हमेशा मेरे नसीब का हिस्सा रहा। मेरी बेटी बस 4 साल की है। वो छोटी सी नाजुक सी बच्ची जो ना अपनी भूख पूरी तरह समझती है और ना किसी की इजाज़त के मायने। उसे सिर्फ फल नजर आए, रंग बिरंगे, चमकदार, और उसका नन्हा सा हाथ बेख्तियार बढ़ गया। उसने एक अंगूर उठाया जो भाभी के प्लेट में था। बस यही एक लम्हा और क़यामत टूट पड़ी। भाभी की चीखती आवाज़ ने मेरे वजूद को लर्जा दिया। हाथ हटाओ इस प्लेट से, ये तुम्हारे खाने की चीज़ें नहीं हैं। अगले लम्हे एक ज़ोरदार थप्पड़ बेटी के नन्हे से चेहरे पर पड़ा। वो चौंक कर पीछे हटी, आंखों में आंसू तैरने लगे। और फिर वो अल्फाज जिन्होंने मेरे अंदर तूफान बर्पा कर दिया। पता नहीं खुदा तुम जैसे गरीबों को पैदा क्यों करता है। मेरे हाथ से पोछा छूट गया, दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। मेरी बेटी सहम कर मेरे पीछे छुप गई। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने एक नज़र उसके सुर्ख होते चेहरे पर डाली, फिर भाभी की गुरूर से भरी आंखों में। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन जबान बंद थी, जैसे लफ्ज़ भी मेरे साथ शर्मिंदा हूं। मैंने बेटी को गोद में उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल बोझल, सांस जैसे रुक रुक कर चल रही हो। मैं सीधा अपने कमरे में गई और बेटी को बिस्तर पर लेटाकर सजदे में गिर गई। रोते रोते रब से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, ये जिल्लत कब तक। मेरी बेटी का क्या कसूर है, वो क्यों जलील हो। क्या उसका हाथ सिर्फ इसलिए गंदा है कि हमारा नसीब कमज़ोर है। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, इंसाफ। मुझे नहीं याद कि मैं कितनी देर तक रोती रही। बेटी मेरे करीब आकर चुपचाप बैठ गई थी। वो मेरे आंसू पोंछने की कोशिश करती रही, लेकिन खुद भी रो रही थी। मैंने उसे सीने से लगा लिया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, बेटा, आज के बाद तुम्हारी इज्जत माँ की तरह नीलाम नहीं होगी। तुम्हारी किस्मत माँ से मुख्तलिफ होगी। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारा हक है। मुझे पता था ये कहना आसान है। मेरे हाथ में कुछ नहीं था सिवाय एक कमज़ोर तनख्वाह के, चंद कपड़ों के और उस छोटे से कमरे के जो भीगे ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन उस लम्हे एक अज़म मेरे दिल में उतर चुका था। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये एक आग थी जो मेरे अंदर की खाक में शोला बनकर उठ चुकी थी। मैंने खुद को संभाला, चेहरा धोया, बेटी को लोरी देकर सुलाया और वापस भाभी के कमरे की सफाई के लिए आ गई। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, लेकिन चेहरे पर वही खामोशी थी जिसने मुझे सालों से ढांप रखा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अंदर अंदर मैं अब वो नहीं रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे कदम रुक गए। मैं पत्थर की मानंद हो गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का मंजर बदल चुका था। वही भाभी जो कुछ लम्हे पहले गुरूर से भरपूर थी, अब ज़मीन पर गिरी हुई थी। उनका चेहरा जर्द, आंखें बंद और हाथ बेजान से एक तरफ पड़े थे। प्लेट नीचे गिर चुकी थी, अंगूर बिखर चुके थे और फ़ोन टूटकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक लम्हे को तो समझ ही नहीं आया कि क्या करूं, और धड़कते दिल से उनकी नब्ज पर हाथ रखा। धड़कन थी लेकिन कमज़ोर। मैंने फ़ौरन भागकर दूसरा अफराद को बुलाया। सब भागते हुए आए, एम्बुलेंस बुलाई गई। पूरे घर में अफरा तफरी का आलम था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि शायद भाभी को हल्का सा फालिज हुआ है या कोई आर्जी शौक है। मुझे नहीं मालूम वो शौक ज़िंदगी का था या किसी और चीज़ का, लेकिन जो भी था उसका असर चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। उनका गुरूर, वो ऊंची बातें, वो बुलंद नज़रें अब ज़मीन पर गिरी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमें देखती थी। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। मेरे दिल में हमदर्दी भी थी और एक खौफ भी, क्योंकि रब की लाठी बेआवाज़ ज़रूर है, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि इंसान की हड्डियां भी सुन्न हो जाती हैं। मेरी आंखों में एक बार फिर आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमज़ोरी के नहीं थे। वो एक माँ की, एक औरत की, एक मजलूम की खामोश जीत के आंसू थे। उस दिन के बाद मैं जान गई कि रब देख रहा है और वो खामोश नहीं है। उसका इंसाफ हर उस घड़ी में मौजूद होता है जब हम बेबस होते हैं। मैंने बेटी को दोबारा गले लगाया और दिल में वादा किया, मैं उसे कभी नीचे नहीं झुकने दूंगी, चाहे मुझे 1000 बार खुद झुकना पड़े। पर यह आगाज़ था एक नए सफ़र का,
जिसकी राह में जख्म, दर्द और शायद कुछ और भी लिखा था। लेकिन मैं तैयार थी। शौहर का साया कब का उठ चुका था। एक हादसा, एक लम्हे का फैसला और मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा मिट्टी तले दफन हो गया। रिश्तेदारों ने अफसोस के 2 लफ्ज कहे और फिर जैसे मेरे वजूद से नजरें चुरा ली। मेरी गोद में सिर्फ एक रोती हुई बच्ची थी और आंखों में एक सवाल, अब क्या होगा। ये वो सच था जो मैंने जिंदगी में पहले जख्म के साथ सीखा था कि बेवगी सिर्फ शौहर के ना होने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी शनाख्त है जो औरत से उसका हक, इज्जत और वजूद छीन लेती है। शौहर के जाने के बाद मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को सीने से लगाकर तन्हाई में सिसकूं या फिर माशरे की संगदिली सहकर जीने का हौसला पैदा करूं। मैंने दूसरा चुना। अपने मैके आना, जहां मेरे बचपन की यादें थीं, मुझे सुकून देना चाहिए था। लेकिन वहां भाभी की सर्द और तेज नजरों ने पहले ही दिन बता दिया था कि यहाँ मेरे लिए सिर्फ छत होगी, साया नहीं। उन्होंने कहा, रह सकती हो पर काम करना पड़ेगा, ये घर मुफ्त में नहीं चलता। मैंने बेटी की तरफ देखा जिसकी गोद में भूख, आंखों में खौफ और हाथ में सिर्फ मेरी उंगली थी, और चुपचाप सर झुका दिया। मैंने बर्तन धोना शुरू किए, झाड़ू देना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, सब कुछ। मगर जो चीज़ ना मिली वो थी इज्जत। भाभी ने कभी बहनों जैसा सलूक ही ना किया। उनके लिए मैं बस एक बोझ थी, एक ऐसा साया जो दीवार पर पड़ता तो है मगर उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बेटी रात को जब मेरे सीने पर सर रख कर सो जाती, मैं उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए खुद से वादा करती, तुम्हें वो जिंदगी दूंगी जिसमें ना आंखों में सवाल होंगे, ना सीने पर जख्म। पर उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए मुझे अभी बहुत कुछ सहना था। ये सोचकर मैं अपने मैके आ गई, इस उम्मीद पर कि शायद भाभी मुझे बेवा समझकर कुछ नरमी दिखाए। पर उस दर पर सिर्फ वक्त की धूल मिली, इज्जत नहीं। भाभी के नखरे भी बर्दाश्त किए। उनके बच्चों की टॉफियां चोरी हो जाएं तो इल्ज़ाम मुझ पर, वो नखरे दिखाएं तो भी मुझ पर। लेकिन मैं खामोश रहती, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी के सर पर छत रहे, उसे 2 वक्त का खाना मिलता रहे और रात को सोने के लिए एक कोना मुयस्सर हो। मोहल्ले की औरतें जब भी मुझे बाजार में देखती, चुपके चुपके बातें करती। गुलाम बनकर जी रही है, बेवा होकर मैके में नौकरानी बनकर रह रही है, क्या इज्जत रह गई। देखो कैसी दबी दबी रहती है, जैसे ज़बान ही ना हो। कभी कभी उनकी बातें कानों में शीशा बनकर उतरती, मगर मैं अपनी बेटी का चेहरा याद करके जब्त कर लेती। उसकी हंसी, उसकी नींद, उसके नन्हे हाथ मेरी उंगलियां थाम लेते तो सब कुछ सह जाती। वो मेरी कमज़ोरी थी, मगर वही कमज़ोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन चुकी थी। घर के अफराद का रवैया भी रोज़ नया तमाशा दिखाता। भाई का बेटा स्कूल जा रहा होता तो मेरा बच्चा दरवाजे पर खड़ा हसरत से देखता। मैं उसके चेहरे से नजरें हटा लेती, क्योंकि मेरे पास फीस भरने को पैसे नहीं थे। कभी सोचती कि सिलाई मशीन खरीद लूँ, कुछ कमा लूँ, लेकिन वो मशीन भी कहाँ से आती। हुनर तो था, वक्त भी, मगर सरमाया नहीं। एक दिन भाभी ने सबके सामने कहा, यह रहती तो हमारे घर में है, मगर इसका वजूद बोझ है, ना ढंग से काम करती है, ना जबान संभालती है। मेरे दिल पर चोट लगी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ भाभी, अगली बार ध्यान रखूंगी। मेरी माफ़ियों की लंबी फहरिस्त थी, जैसे रोज़ एक नया जुर्म करके खुद को माफ़ करवाती हूँ। लेकिन भाभी को शायद मेरी खामोशी बर्दाश्त नहीं थी। उन्हें लगता था कि मैं अगर बोलने लगी तो शायद हिसाब मांग बैठूं। एक दिन जब मैं लॉन में कपड़े सुखा रही थी, पड़ोस की नजमा आप आईं। वो मेरी माँ की उम्र की थी, नरम लहजे वाली। बोली, बेटी तुमने बहुत सब्र किया है, लेकिन खुद पर इतना बोझ ना डालो कि अंदर से मर जाओ। रब भी कहता है, जालिम से मत डरो, मुझसे मांगो। मैंने उनकी बात पर सर झुका दिया। वो चली गई, मगर उनका जुमला मेरे दिल में उतर गया। उस रात सोने से पहले मैंने बेटी के सर पर हाथ फेरा और दिल में रब से कहा, या अल्लाह, अब तू ही कुछ कर, मेरी बेटी के लिए एक नई सुबह दिखा दे। वो सुबह जिसमें वो महरूमी ना देखे, जिसमें उसे वो हक मिले जो हर बच्चे का होता है। दूसरे दिन फिर वही मामूल, वही काम, वही सन्नाटे। मैंने बर्तन धोए, फर्श साफ किया और बेटी को गोद में लिए नाश्ता करवाया। उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मी क्या मैं भी स्कूल जाऊंगी? मेरा दिल जैसे छन से टूटा। मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन आंखें भर आईं। सोचा कि शायद सब्र का सिला भी मिले, अगर नहीं तो भी मैं हार मानने वाली नहीं। उसी रात एक और वाक़ये ने मेरे दिल को थोड़ा और चीर दिया। भाभी ने अपने बेटे को कहा, तू कुछ भी कर ले, तेरी औकात इस नौकरानी के बच्चे से अलग है। मेरी बेटी ने यह सुना और आकर पूछा, अम्मी हम नौकरानी हैं? मैं खामोश रही। फिर कहा, हम इज्जत वाले हैं बेटा, हमारा रब बड़ा है। वो मुझे देखती रही
जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। और शायद उस दिन उसने सब्र सीख लिया। मेरा सब्र, मेरी खामोशी, मेरे वजूद की गर्द में लिपटे ख्वाब, सब कुछ एक पल में बिखरते और फिर जुड़ते रहे। पर मुझे यकीन था कि वो दिन ज़रूर आएगा जब मेरी बेटी ये सब नहीं देखेगी। उसके नसीब की सुबह मेरे सजदों में लिखी जा रही थी। मैंने अपने रब से सिर्फ एक छोटी सी दुआ की थी, या रब, मेरी बेटी को वो देना जो मुझे ना मिला। और मैं सब्र के दामन को थामे उस सिले की मुंतज़िर रही जिसकी झलक मुझे ख्वाब में भी सुकून देती थी। माँ बाप भी न थे जिनकी गोद में सर रखकर कुछ देर को सुकून ले लेती, जिनकी छाँव में बैठकर दिल को हल्का कर लेती। वो तो बहुत पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और पीछे सिर्फ यादें रह गई थी। और एक उजड़ा हुआ मैका रहा भाई, वो तो सिर्फ नाम का भाई था, असल में अपनी बीवी का गुलाम था। भाभी के एक इशारे पर आंखें फेर लेता, उसकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ सच मान लेता। यही उसका वतीरा था। जब मैं अपने दुख सुनाना चाहती वो रुख मोड़ लेता। जब मैं किसी ज्यादती की शिकायत करती वो सिर्फ एक जुमला कहता, बस कर दो, भाभी जो कहती है वही ठीक है। एक वक्त था जब वही भाई मेरे बचपन का मुहाफिज था, मेरी हर खुशी का साथी, मगर अब वो भाभी की मोहब्बत में इतना डूब चुका था कि उसे मेरी आंखों में छुपा दर्द दिखाई ही ना देता। मेरे हाथ छिल जाते, बेटी को भूख से बुखार चढ़ जाता, मगर उसके लिए सब कुछ ठीक था क्योंकि भाभी ने कुछ नहीं कहा था। मैं अक्सर रातों को सोचती कि काश एक बार वो भाई मेरे हक में खड़ा हो जाता, काश एक बार वो मेरी बेटी के लिए आवाज़ उठाता। मगर उस घर में सच्चाई सिर्फ वही थी जो भाभी के लबों से निकलती थी, और मैं सिर्फ एक साया थी, एक खामोश दुबकी हुई बेवा जो अपने ही मैके में अजनबी बन चुकी थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा सहारा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरी बेटी थी और मेरे रब की ज़ात। और जब रब सहारा बन जाए तो दुनिया का हर दर बंद होने के बावजूद एक दर ऐसा ज़रूर खुलता है जिसके पार रोशनी होती है, वक़ार होता है और जीत होती है। रात की स्याही दिल की तारीकी से मिल गई थी। मेरी बेटी मेरे पहलू में सो रही थी और मैं खामोशी से जाए नमाज पर बैठी थी। वो रात आंसुओं में कटी और सुबह का सूरज चुपचाप उगा। घर के हालात वही थे, मगर मेरे दिल में कोई अजीब सी शफाफियत थी, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। मैंने कपड़े उठाए, किचन समेटा, सबके नाश्तों की तैयारी की, कमरे साफ किए, बेटी को नाश्ता दिया और उसे गोद में लिए लोरी सुनाने लगी। दिल जैसे किसी अनजानी खुशबू से भर गया था। मैंने घर के पुराने संदूक में दबी कुछ पुरानी किताबें निकाली। ये वही किताबें थीं जो मेरे मरहूम शौहर ने कभी अपने छोटे भाइयों के लिए खरीदी थी। गर्द से अटी हुई, कुछ फटी, कुछ पीली हो चुकी थी, लेकिन उनमें लफ्ज़ थे, ख्वाब थे, रोशनी थी। मैंने उनकी गर्द झाड़ी और दिल में एक नई रोशनी जल उठी। मैंने बेटी को अपने पास बिठाया और पहली बार उसके सामने अलिफ से अनार बोला। वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी फिर बे से? मैंने उसे एक एक हुर्फ सिखाना शुरू किया। हाथ पकड़कर उससे पेंसिल थमवाई, दायरे बनवाने लगी, उंगली से ज़मीन पर हुर्फ लिखती और वो मेरे साथ दोहराती। वो सीखने लगी जैसे कोई प्यासी ज़मीन पानी पी रही हो। मैं दिन भर झाड़ू देती, बर्तन मांजती, लेकिन शाम को बेटी के साथ बैठकर लफ्ज़ों की दुनिया में दाखिल हो जाती। एक दिन मैं अपनी बच्ची को ABC सिखा रही थी तो मोहल्ले वालों को ये तब्दीली गवारा न हुई। एक औरत ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, झाड़ू देने वाली भी अब प्रोफेसर बन गई, क्या सोचा है, बच्ची को डॉक्टर बनाएगी? और एक और ने हंसते हुए जुमला मारा, इसे तो पहले अपनी अम्मी का हुलिया बदलना चाहिए। उनके लफ्ज़ जहर जैसे थे, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में चमक वही रही। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि अम्मी, क्या मैं वाकई कुछ बन सकती हूँ? मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम सब कुछ बन सकती हो, जो ये लोग तुम्हें नहीं बनने देना चाहते वही तुम बनकर दिखाओगी। मैंने अपने पास जमा थोड़े से पैसे, जिन्हें मैं दवाइयाँ और राशन के लिए रखती थी, उनमें से कुछ निकालकर सस्ती कॉपियाँ खरीदी, एक छोटा तख्ता, पेंसिल और रबड़। मैंने किचन के खाली कोने में एक तालीमी कोना बना दिया। हर रोज़ काम ख़त्म करने के बाद हम दोनों बैठते, वो लिखती, मैं दुरुस्त करती, वो हंसती, मैं सिखाती। वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन चुका था। एक दिन बेटी ने खुद से अलिफ लिखा, बगैर मेरी मदद के। मैंने उसके हाथ चूम लिए, आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अम्मी देखो, मैंने लिख लिया। वो खुशी से चिल्लाती रही और मैं दिल में सजदे करती रही। वो हुरूफ मेरे लिए सोने से ज़्यादा कीमती थे। मैंने ख्वाब देखा था। वक्त गुजरता गया, ABC, अलिफ बे पे, वो सब कुछ सीखती गई। उसकी छोटी छोटी कामयाबियाँ मेरी ज़िंदगी का महवर बन गई कि वो स्कूल जाएगी, यूनिफॉर्म पहनेगी,
उसके हाथ में बस्ता होगा और वो कभी मेरे जैसी जिंदगी नहीं गुजारेगी। भाभी को मेरी ये सरगर्मी पसंद नहीं आई। एक दिन उन्होंने कहा, ये सब छोड़ दो, बच्ची को काम सिखाओ, पढ़ाई से रोटी नहीं आती। मैंने उनकी बात चुपचाप सुनी, कुछ जवाब न दिया। दिल में बस यही कहा, रोटी रब देता है और ख्वाब हौसला देते हैं। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक स्कूल टीचर नजमा आपा, जो कभी कभार हमें देखकर मुस्कुरा देती थी, उन्होंने मेरे हाथ में बेटी की कॉपी देखी। उन्होंने पूछा, ये तुम्हारी बच्ची ने लिखा है? मैंने शर्माते हुए हाँ कहा। वो हैरान होकर बोली, बहुत अच्छा लिखा है, अगर तुम चाहो तो मैं हफ्ते में 2 दिन उसे कुछ सिखा दिया करूंगी। मुझे लगा जैसे रब ने मेरी सुन ली हो। मैंने शुक्रिया अदा किया और बेटी को भी खुशी खुशी बताया। उसकी आंखों में ख्वाबों की रोशनी पहले से कई गुना ज्यादा थी। अब हर जुमेरात और इतवार को नजमा आपा आती और बेटी को नए नए सबक देती। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुनती रहती, दिल में दुआ करती कि मेरी बेटी हर दिन कुछ नया सीखती और मेरे अंदर एक नई उम्मीद जन्म लेती। और अब मैं ये जान चुकी थी कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मेरी बेटी मेरे ख्वाब की ताबीर बनने लगी थी, एक ऐसी ताबीर जिसे मैंने अपनी झाड़ू की लकीर से नहीं, अपनी दुआ और मेहनत से लिखा था। उस दिन घर में मेहमान आने वाले थे। भाभी सुबह से हिदायत दे रही थी, ये साफ कर दो, वो धो लो, सालन तेज बनाना, चाय वक्त पर तैयार होनी चाहिए। मैं खामोशी से सर झुकाए अपने हिस्से के काम करती रही। बेटी कोने में बैठी कॉपी पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। उसकी छोटी उंगलियों में पेंसिल ऐसे थमी हुई थी जैसे ख्वाबों को कैद कर रही हो। मेहमान आए, शौहर की खालाजाद, उनके बच्चे और कुछ रिश्तेदार। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, भाभी की आवाज़ और ऊंची हो गई। वो अब शोपीस बन चुकी थी। उनकी जबान चमक रही थी और गुरूर आंखों से टपक रहा था। मैंने बर्तन पेश किए, चाय रखी, बच्चों को पानी दिया, लेकिन जैसे ही सालन का जायका जरा सा तेज निकला, भाभी ने सबके सामने बीच महफिल में कहा, यह औरत बस रहने के लिए हमारे घर में है, काम से कोई लेना देना नहीं है, सालन भी ढंग से नहीं बना सकती। अब समझ ही नहीं आता कि रोटी कमाई जाए या फिर इन जैसे बोझ उठाए जाए। मेरे हाथ कँपने लगे। मेहमान खामोश हो गए। सबने मेरी तरफ एक बार देखा, जैसे तस्दीक करना चाहते हो कि हाँ, ये वही है जिसके बारे में कहा जा रहा है। किसी ने कुछ न कहा। मेरे ससुराल वाले भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उनके लब भी सिले हुए थे, जैसे मैं कोई दीवार हूँ, एहसासात से खाली। बेटी ने मेरी कमीज पकड़ ली, उसकी आंखें भीगने लगीं। वो समझ ही नहीं पाई, मगर महसूस ज़रूर किया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे कहना चाह रही हूँ कि सब ठीक है, हालांकि कुछ भी ठीक नहीं था। मैंने जब्त किया एक बार फिर। अंदर कहीं कोई चीज़ टूट गई, मगर मैंने आंख ना उठाई, सिर्फ काम जारी रखा। मेहमानों के जाते ही मैंने बच्ची को गोद में लिया और खामोशी से कमरे में चली गई। अगले दिन बाजार गई सब्जी लेने। दिल बोझल था और चेहरा वही दिन भर की खामोशी में डूबा हुआ। जब सब्जी वाले से बात कर रही थी, तभी एक अजनबी औरत मेरे करीब आई। दरमियानी उम्र, साफ लिबास, आंखों में सुकून और चेहरे पर वक़ार। वो चंद लम्हे तक मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, बेटी तू बहुत ख़ास है, तुझे पता नहीं। मैं चौंकी। मैं ख़ास? उसने हाँ में सर हिलाया। मैं तेरे चेहरे पर सब्र देख रही हूँ, जो बहुत कम लोगों के पास होता है। रब जब किसी को आजमाना चाहता है तो उसे बर्दाश्त की कुव्वत देता है, और तू उस मकाम पर है जहाँ से बुलंदियाँ शुरू होती हैं। बस खुद को पहचान। उसके अल्फाज जैसे किसी ने मेरे जख्म पर मरहम रख दिया हो। मैंने आंखें पोंछ ली। दिल में पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, शायद मैं वाकई कुछ हूँ। सिर्फ एक बेबस औरत नहीं, एक माँ हूँ, एक ख्वाब हूँ, एक दुआ हूँ। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि अगली बार जब भी कोई मुझे मजरूह करेगा, मैं फिर खामोश रहूँगी। लेकिन वो खामोशी कमज़ोरी की नहीं, ताकत की अलामत होगी। ज़ख्म भी जेवर बन सकते हैं अगर उन्हें सब्र से संवारा जाए। गर्मी की वो तपती दोपहर थी। भाभी ने नाश्ता करके बस इतना कहा, आज पुराने कमरे की सफाई कर दो, कब से बंद पड़ा है। गर्द ऐसी चढ़ी है जैसे सदियों से किसी ने झांका ना हो। मैंने सर झुकाकर हामी भर ली। बेटी स्कूल से आई, रोटी खाकर सो गई। मैंने दुपट्टा सर पर कस के बांधा और पुराने कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला तो अंदर मिट्टी, पुरानी चीज़ें और बंद हवा की बू से दम घुटने लगा। एक तरफ टूटे फर्नीचर का ढेर, दूसरी जाने पुराने सूटकेस और कुछ टीन के डब्बे रखे थे। मैंने एक एक करके चीज़ें खिसकाना शुरू की, झाड़ू मारकर जगह बनाई, कुछ सामान बाहर निकाला। दीवारों पर मकड़ियों के जाल, फर्श पर धूल की चादर। मगर मेरे दिल में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे आज कुछ खास होने वाला हो। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी नजर आई, जिसके पिछले हिस्से में
कुछ पुराने कागजात, रिसाले और ख़तों का ढेर पड़ा था। मैंने उन्हें तरतीब देना शुरू किया तो एक लिफाफा मेरे हाथ लगा। जर्द, गर्दालूद मगर महफूज। लिफाफे पर पुराना नाम दर्ज था, हाजी कमरुद्दीन खान। मेरे ससुर। दिल एकदम तेज धड़कने लगा। तजस्सुस से कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक हाथ से लिखा खत था। कागज पर झुर्रियां थीं मगर स्याही अब भी गवाही दे रही थी। मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पढ़ती गई मेरे हाथ और दिल दोनों कांपने लगे। मेरे बाद मेरे बड़े बेटे की बेवा और उसकी बेटी का हिस्सा मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जाए। मेरी बेटी जैसी बहू के सब्र और खिदमत को नज़रअंदाज ना किया जाए। मैं ये तहरीर अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ ताकि बाद में किसी हक तलफी का एहतमाल ना रहे। नीचे वाज़े दस्तखत थे, कमरुद्दीन खान। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने ख़त को सीने से लगा लिया। ये कोई मामूली कागज़ नहीं था, ये मेरी बेटी का हक था। मेरी खामोशी की सनद, मेरे सब्र का सिला। जिस घर में मैंने नौकरानी की तरह वक्त गुजारा वहाँ ये राज छुपा था जो मेरी पूरी तकदीर बदल सकता था। मेरे दिमाग में कई सवाल गर्दिश करने लगे। क्या भाभी को इस खत का इल्म था? क्या उन्होंने जानबूझकर इसे यहाँ छुपाया या ये इत्तेफाकी तौर पर किसी पुराने सामान में पड़ा रह गया? एक पल के लिए तो दिल चाहा कि दौड़कर सबको बता दूं, आवाज़ लगाकर कहूं कि देखो ये खत है, मैं झूठ नहीं बोलती, मेरा हक है। मगर फिर बेटी का चेहरा जहन में आया, उसकी मासूम आंखें जिनमें हमेशा तहफ़्फ़ुज़ की तलाश रहती थी। मैंने खुद को संभाला, फैसला किया ये राज अभी सिर्फ सीने में रहेगा जब तक मैं मुकम्मल यकीन और तैयारी न कर लूँ। मैंने वो खत पुरानी किताब में रख दिया जो मेरे संदूक में महफूज थी। कमरे की सफाई मुकम्मल करके निकली तो चेहरे पर पसीने के साथ एक खामोश मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था मगर हौसला ज़्यादा। उसी रात सजदे में गिरकर मैंने कहा, या अल्लाह, तूने जो छुपा रखा था वो आज जाहिर कर दिया। अब मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी बेटी का हक उसे दिलवा सकूं। खत की मौजूदगी ने मुझे बदल दिया। अब मैं सिर्फ एक कमज़ोर बेवा नहीं थी, मैं अपनी बेटी के हक की वारिस बन चुकी थी और यही राज अब मेरे वजूद की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा था। खत को मिले कुछ ही दिन हुए थे, मैंने उसकी तस्वीर अपने पुराने फ़ोन से खींच ली थी। दिल में हर वक्त एक अनजानी बेचैनी रहती थी कि कहीं ये सबूत मुझसे छिन न जाए। हर रात उसे देखकर तसल्ली देती कि हक मिलने का वक्त करीब है। मैंने वो असली खत एहतियात से अपनी पुरानी किताबों के नीचे छुपा रखा था, वो किताब जो कभी कोई हाथ भी नहीं लगाता था। एक दिन जब मैं बाजार से वापस आई तो कमरे में अजीब सा सकूत था। बच्ची सो रही थी और मेरी किताबें बिखरी हुई थी। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मैंने तेजी से किताबों को खंगाला और ख़त वाला सफ़ा गायब था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, आंखों में धुआं सा छा गया। कुछ लम्हों के बाद बाहर लॉन से भाभी की आवाज़ आई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बस जलाना ही था ना, अब वो ख़त कभी किसी के हाथ नहीं आएगा। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं समझ चुकी थी कि वो जान चुकी हैं। उन्होंने मेरे सीने में छुपे वाहिद सबूत को मट्टी में दफन कर दिया। मैं चुपचाप कमरे में वापस आई। दिल में हलचल थी मगर आंखों में सिर्फ सुकून, क्योंकि मुझे मालूम था वो ख़त मैंने वक्त पर महफूज कर लिया था। वो तस्वीर, वो अल्फाज, वो दस्तखत अब मेरी ज़बान बनने वाले थे। उसी शाम भाभी ने मेरे सामने आकर कहा, अब बस करो ये सब ड्रामा, तुम यहाँ आकर बैठी गई हो, नौकर हो, यहाँ से जल्द अपना बंदोबस्त करो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ मरो अपने ससुराल जाकर, हमारी ज़िंदगी जहन्नुम न बनाओ। मैंने नज़रें झुकाई मगर जवाब न दिया। वो चीखती रही, बोलती रही, लेकिन अब मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत थी। मैंने खामोशी से बच्ची का हाथ पकड़ा और दिल में फैसला कर लिया कि अब लड़ाई मैदान में होगी, दुआओं से नहीं, सबूतों से। अगले दिन मैं शहर के एक पुराने मगर सच्चे वकील के पास गई। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर जाकर अपनी कहानी सुनाई, तस्वीर दिखाई और आंखों में उम्मीद लिए कहा, बस ये मेरा और मेरी बेटी का हक है और मुझे ये लेना है। वकील ने तस्वीर को गौर से देखा, दस्तखत की तस्दीक की और सर हिलाकर बोला, यह खत काफ़ी है, तुम सच्चाई के साथ खड़ी हो, अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे सब्र ने ज़बान पाई है। वो सब्र जो सालों खामोश रहा आज लफ्ज़ बनकर मेरे हक में बोलने वाला था। मैं घर लौटी, आंखों में एक नई रोशनी, कदमों में यकीन। भाभी ने मुझे देखते ही तंजिया मुस्कुराहट दी, पर इस बार मैं भी मुस्कुरा दी। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हार नहीं, सिर्फ ऐलान था कि साजिश का साया जितना भी गहरा हो, सच्चाई की रोशनी एक दिन उसे चीर ही देती है। अदालत की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरा दिल धड़क रहा था। मेरे हाथ में बच्ची का हाथ था और दिल में रब का नाम।
ये वो जगह थी जहां हमेशा बड़े बड़े फैसले होते थे, और आज यहाँ मेरे नसीब का फैसला होना था। फाइल मेरे हाथ में थी जिसमें वो तस्वीर थी, मेरे ससुर के दस्तखत वाला खत, जिसे किसी ने राख बनाने की कोशिश की मगर रब ने उसे रोशनी बना दिया। कमरा अदालत में दाखिल होते ही सबकी नज़रें मेरी तरफ उठी। वही रिश्तेदार जिन्होंने सालों तक मेरे हालत पर खामोशी इख्तियार किए रखी अब वहाँ मौजूद थे, वकीलों के साथ, कुछ हैरत से, कुछ नफरत से, कुछ बेयकीनी से। मेरी भाभी जो हमेशा मेरे वजूद को नज़रअंदाज करती थी, आज मेरी फाइल पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसकी आंखों में खौफ था और हैरत भी। जज के सामने वकील ने फाइल रखी, सबूत दिखाए, मेरे ससुर की तहरीर पढ़कर सुनाई। कमरा अदालत में चंद लम्हे खामोशी छा गई, फिर एक सरगोशी उभरी। ये कब से इतनी बोलने लगी है? किसी ने पीछे से कहा। ये तो हमेशा चुप रहती थी, अब वकील ले आई है। मैंने मुड़कर सबको देखा और पहली बार बुलंद आवाज में कहा, जब बोलने की कीमत बेटी के आंसू बन जाएं तो अम्मा शेरनी बन जाती है। मेरे अल्फाज ने कमरे की फिजा का रंग बदल दिया। वो औरत जो सालों तक खामोश रहकर हर ताना बर्दाश्त करती रही, आज अपनी बेटी के हक के लिए अदालत में खड़ी थी। ना झुकी, ना रुकी, ना डरी। भाभी के वकील ने बात घुमाने की कोशिश की, कहा कि खत जाली हो सकता है, लेकिन मेरे वकील ने असल तस्वीर, दस्तखत और उसके कानूनी रजिस्टर की तस्दीक भी सामने रख दी। जज ने सब सुना, दोनों तरफ के दलाइल देखे और चेहरे के तासुरात से वाज़ेह था कि हक का पलड़ा झुक रहा है। मेरे ससुराल वालों की आंखों में झूठ के पर्दे लरसने लगे, चेहरों से नकाब गिरने लगे। वो जो अपने आप को इज्जतदार कहलाते थे, आज अदालत में झुके बैठे थे। उनकी ज़बानों से अल्फाज नहीं, सिर्फ खामोशियाँ निकल रही थी। अदालत के अख्तिताम पर जज ने फैसला महफूज कर लिया, लेकिन मेरे दिल में फैसला हो चुका था। मैं हार जीत के फैसले से पहले ही जीत चुकी थी, क्योंकि आज मैंने दुनिया को दिखा दिया था कि सच्चाई कितनी खामोश सही, मगर जब बोलती है तो सब सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरी बेटी, वो मेरी उंगली थामे पूरे वक्त मेरे साथ खड़ी रही। उसकी आंखों में गुरूर था, फ़ख्र था, और मैं जानती थी कि मैंने अपना मकसद पा लिया है। अब चाहे फैसला जो भी हो, मैं अपनी बेटी को ये सबक दे चुकी थी कि माँ अगर चाहे तो खामोशी भी इनकलाब बन सकती है। अदालत से वापसी के बाद जैसे घर की फिजा बदल गई थी। वही दरो दीवार, मगर खामोशी में कुछ ऐसा था जो पहले कभी न था। भाभी की आंखों से गुरूर जैसे धुल चुका था। वो दिन भर खामोश बैठती और न जाने किन सोचों में गुम रहती। मैंने बदला कुछ नहीं, अपना रवैया वही रखा, इज्जत के साथ, खामोशी के साथ, लेकिन दिल में एक बोझ सा उतरता जा रहा था। फिर वो दिन आया जो सब कुछ बदल कर रख गया। सुबह सवेरे किचन में मैं नाश्ता तैयार कर रही थी, बच्चों की चीख सुनाई दी। मैं भागती हुई भाभी के कमरे में पहुंची। वो कुर्सी पर बैठी थी, मगर एक तरफ का जिस्म बेजान हो चुका था। उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, आंखों में बेबसी थी और माथे पर पसीना। उनके हाथ से पानी का गिलास गिरा हुआ था और वो कुछ कहना चाहती थी, पर अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया कि भाभी को फालिज का हमला हुआ है। जबान मुतासिर हुई है और जिस्म का दायां हिस्सा मफलूज हो चुका है। जिस जबान से वो दिन रात जहर उगला करती थी, अब वही जबान बंद हो चुकी थी। जिस हाथ से वो हुक्म चलाया करती थी, अब वो हाथ हरकत के काबिल ना रहा था। पूरा घर जैसे साकत हो गया। न कोई बुलंद आवाज, न तंजिया जुमले, न तहकीर, बस खामोशी। अजीब सा सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार आने लगे, कुछ अफसोस करने, कुछ तमाशा देखने, लेकिन मैं अंदर से लरज रही थी। मेरा दिल कांप उठा। क्या ये अंजाम था? मैं उनके बिस्तर के पास जा बैठी। उनकी आंखें मेरी तरफ देखती रहीं, वही आंखें जिनमें कभी हिकारत होती थी, अब माफ़ी का सवाल था। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उनके चेहरे से लगता था कि वो कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ ऐसा जो बरसों की तलखी को धो सके। मैंने उनके पैर दबाए, माथे पर ठंडा पानी रखा और धीरे से कहा, जो ज़बान जहर उगलती थी वो अब साकत है, पर मैं जहर से नहीं, शिफा से जवाब दूंगी, क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मैं वैसी हूँ जैसी मेरे रब ने मुझे सब्र से बनाया है। उस दिन के बाद मैंने उनकी खिदमत को अपना फ़र्ज़ जाना। उनके लिए दवा का वक्त याद रखा, उनकी खुराक संभाली, और हर रोज़ उनकी आंखों में वो पछतावा पड़ती रही जो कभी लफ्ज़ों में अदा ना हो सका। जिसने हमें गिरा हुआ समझा, वो खुद ज़मीन पर आ गिरा। ये सच था, लेकिन मैंने अपने दिल की ज़मीन पर नफ़रत नहीं उगने दी, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि रब जब फैसले करता है तो वो सिर्फ सज़ा नहीं देता, आईना भी दिखाता है। और मैं अब सिर्फ एक बहू, एक माँ या एक मजलूम नहीं रही थी। मैं रब के इंसाफ की गवाह बन चुकी थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी,
भाभी वहीं कुर्सी पर नीम दराज थी और मैं उनके पांव दबा रही थी। उनके जिस्म का दायां हिस्सा अब भी बेहिस था, जबान अब भी खामोश, लेकिन चेहरे पर बदलती हुई कैफियतें थी, कभी अफसोस, कभी थकन और कभी खालीपन। मैंने उनके माथे से पसीना पोंछते हुए दिल में सोचा, काश ये लम्हा पहले आता जब दिल में सख्ती नहीं थी और जख्म अभी ताज़ा न हुए थे। दिनों ने महीनों का रूप धारा और मैंने अपनी मामूली की जिंदगी को भाभी की तीमारदारी के साथ बांध लिया। नाश्ता, दवा, सफाई, पानी, सब कुछ खामोशी से करती रही। उनके बदन को हरकत देना, कपड़े बदलवाना, सब मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। किसी को यकीन ही ना आता कि वही भाभी और वही मैं चाहती तो इन लम्हों में उन्हें छोड़ देती, उनका बदला वक्त से लेती या महज तमाशाई बनकर अपनी पुरानी बेइज्जतियों को उनके सामने रखकर तंज करती। लेकिन मैं वो नहीं थी जो वो समझती थी, न कमज़ोर न बदला लेने वाली। एक दिन जब मैं उनका पांव दबा रही थी, उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। उनकी आंखों में नमी थी, गहरे सन्नाटे में डूबी हुई आंखें, जैसे बरसों की कहानी कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे देखते हुए सर हिलाया, होंठ कांपे मगर आवाज़ ना निकली। उनका चेहरा जैसे कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मेरी आंखों में नमी भर आई, बरसों के जख्म जैसे पानी बनकर बह गए। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैंने आपको दिल से माफ़ किया, शायद उसी दिन जब आपने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसी दिन के बाद मैंने रब से इंसाफ मांगा और रब ने मेरा दिल नरम रखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कह नहीं सकती थी, मगर उनके चेहरे से साफ था कि तौबा का पहला कतरा बह चुका था। वो गुरूर जो ज़बान पर रहता था अब आंखों से बहकर मट्टी हो चुका था। मैंने उनका चेहरा साफ किया, पानी पिलाया और उनके सर पर हाथ फेरा। आप बीमार नहीं, सिर्फ आजमाइश में हैं, और आजमाइश में इंसान को दूसरों को सहारा बनने की ज़रूरत होती है। सज़ा देने वाले तो बहुत होते हैं, सहारा देने वाले कम। उस दिन के बाद उनके चेहरे पर एक सुकून आ गया। आंखें अब मेरी मुंतज़िर होती, उनका हाथ मेरे लम्स का मोहताज रहता, और मैंने दिल की दीवारों पर माफ़ी का चिराग रोशन कर दिया था, क्योंकि मैं जान गई थी कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। वो ताकत जो दिलों को बदल देती है, रिश्तों को मरने से बचा लेती है। मैंने उनकी आंखों में वो मकाम देखा जो किसी लफ्ज़ से ज़्यादा बुलंद था, वो मकाम जो एक सच्चाई, एक सब्र और एक माफ़ी से मिलता है। और उस दिन मुझे लगा कि शायद रब ने मुझे इसीलिए चुना था, किसी और के दिल की दीवारों पर तौबा का पहला कतरा गिराने के लिए। अदालत का वो दिन मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ था जहाँ से अंधेरे पीछे रह गए और रोशनी की पहली किरण मेरे दामन में उतर आई। कमरा अदालत खामोश था। जज ने अपना फैसला सुनाया। बेटी को उसके दादा की वसीयत के मुताबिक जायदाद में मुकम्मल हक दिया जाता है। मेरे कानों में वो अल्फाज गूंजते रहे जैसे रब की तरफ से भेजी गई बशारत हो। मैंने बेटी का हाथ मजबूती से थामा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बरसों के सब्र के बाद जन्म लेती है। अदालत से निकलते वक्त सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक और रोशनी जाग चुकी थी। वो रोशनी जो दिल के किसी गहरे कोने में बरसों जलती रही, और अब उसकी रोशनी पूरी दुनिया तक फैलने को तैयार थी। चंद दिन के बाद कानून की कार्रवाई मुकम्मल हुई। जायदाद का हक मिला और एक छोटा सा खूबसूरत घर मेरे नाम हुआ। मैंने उस घर की दहलीज पर पहला कदम रखा तो दिल में शुक्र के सिवा कुछ न था। दीवारें नहीं थीं, पर मेरी दुआओं की खुशबू उनमें पहले दिन से बसी हुई थी। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि बेटी का दाखिला एक अच्छी स्कूल में करवा दिया। वो यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने खड़ी हुई तो मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले। ये वो लम्हा था जिसका ख्वाब मैंने हर रात जागते हुए देखा था। मैंने उसके बाल संवारे, बैग थमाया, दरवाजे तक छोड़ने आई। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरे ख्वाब ने आज अपनी आंखें खोली हैं। जिंदगी में सुकून आने लगा, लेकिन एक कोने में एक फ़र्ज अभी भी बाकी था। भाभी अब भी बिस्तर की मोहताज थी और हालात के सबब उनके इलाज घर पर मुमकिन न था। मैंने वकील से मशवरा करके उन्हें एक अच्छे नर्सिंग होम में मुंतकिल करवाया, वो जगह जहां वो महफूज भी रहें और मुकम्मल निगहदाश्त भी मिले। नर्सिंग होम का माहौल साफ सुथरा, खामोश और महफूज था। भाभी के लिए वो जगह उस घर से बेहतर थी जहां वो अब ना खुद की देखभाल कर सकती थी, ना किसी की संभाल से संभल सकती थी। मैं जब भी वहां जाती उनके बिस्तर के पास कुर्सी खींच कर बैठ जाती, उनके हाथ को थाम लेती। उनकी आंखें अब बोलने लगी थी। वो जबान जो कभी सिर्फ जहर उगलती थी अब आंखों के नम जुमलों में माफ़ी, पछतावे और शुक्रिया
सब कुछ सुना देती थी। मैं उन्हें हर बार वही फल ला कर देती जो वो कभी मेरे सामने बड़े फ़ख्र से सिर्फ अपने लिए मंगवाया करती थी। उनके पांव दबाना, दवाई पिलाना, चादर दुरुस्त करना, ये सब मेरे लिए कोई बोझ न था, बल्कि एक फ़र्ज़ था जो मैं अपने रब की रज़ा के लिए निभा रही थी, और शायद अपनी रूह की सुकून के लिए भी। उनकी नज़रें अब किसी की मोहताज थीं, और मैं वो वाहिद चेहरा थी जो उन्हें हक़ारत से नहीं, खुलूस से देखता था। कभी कभी वो मेरी बेटी का हाल पूछती, मैं मुस्कुरा कर बताती, टॉप किया है, अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी है। उनकी आंखों में कुछ बुझ बुझ कर रोशन हो जाता, जैसे बरसों के बाद कोई ख्वाब जागा हो। मैं जानती थी उनकी खामोशी में पछतावे की आग अब भी सुलग रही है, लेकिन मैं उसे भड़कने नहीं देती थी, सिर्फ संभालती थी। इधर मोहल्ले में भी तब्दीली आ चुकी थी। वही औरतें जो कभी मेरे सरों पर सवालात के हथौड़े मारा करती थी, अब मेरी दहलीज पर आकर बैठती थी। कोई अपने शौहर की मार से तंग थी, कोई बेटे के बिगड़े हुए रवैये से, कोई गुर्बत में हिम्मत खो चुकी थी। वो सब आकर मुझसे पूछती, तुमने कैसे किया, कैसे इतने दुख सह कर भी खड़ी रही। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, मैंने रब से उम्मीद रखी, ज़बान को सच से आशना रखा और सब्र को जीनत बनाया। अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीती थी। एक माँ, एक बहन, एक रहनुमा और एक चिराग बन चुकी थी, जो अंधेरों में जलता रहा, अब दूसरों की राहें रोशन कर रहा था। मेरी बेटी जो कभी कचरे के ढेर के पास खेलती थी, आज किताबों के दरमियान बैठी रोशनी बांटती थी। उसकी आंखों में वो एतमाद था जो सिर्फ उन बच्चों के नसीब में होता है जिनकी माएँ जंगे लड़कर जीती हों। मैं अब वो औरत ना रही थी जिसे कोई रौंद कर गुजर जाए। मैं अब वो माँ थी जो हर कांटे को फूल में बदलना जानती थी। और भाभी, वो भी अब एक नई पहचान के साथ मेरी दुआओं का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे अंदर जो चिराग जलता रहा, वो अब धीरे धीरे दूसरों की राहों को भी रोशन करने लगा था। मोहल्ले की औरतें अब मुझसे मशवरा लेने लगी। कोई अपने शौहर की बेरुखी, तो कोई बच्चों की तरबियत पर बात करती। मैं सब सुनती और सिर्फ एक बात कहती, सब्र, सच और दुआ। ये तीनों इंसान को उस मकाम तक ले जाते हैं जहाँ से वो ना सिर्फ खुद निकलता है, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता भी बनाता है। और मैं अब महज एक मजलूम औरत नहीं रही थी। मैं रोशनी की दहलीज पर खड़ी वो माँ थी जिसने अंधेरों में रास्ता तलाश किया, अपनी बेटी को वहाँ पहुँचाया जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। सुबह के वक्त जब मेरी बेटी ने दौड़ते हुए आकर रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में दिया, तो उसकी आंखों में चमक थी और आवाज़ में फ़ख्र। अम्मी, मैंने टॉप किया है। मेरे हाथ कांप गए, आंखें भीग गई और दिल जैसे सजदे में गिर गया। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है बेटा, और मेरे रब का करम। मोहल्ले में चर्चा होने लगा। वही लड़की जिसकी माँ बर्तन धोती थी, आज स्कूल में सबसे आगे है। रिश्तेदारों की आंखों में हैरत और कुछ की आंखों में शर्मिंदगी। वही बेटी जिसे कभी स्कूल जाने से रोका गया था, आज उसके ख्वाब हकीकत बनने लगे थे। लोगों ने कहा, माँ जैसी हिम्मत विरसे में मिली है। मेरे लिए ये फ़ख्र का लम्हा था और सबसे बड़ी जीत। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ निगाह उठाई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने गुर्बत में वक़ार दिया और मेरे सब्र को रायगा नहीं जाने दिया। तूने उन महलों को ज़मीन बोझ कर दिया जो तकब्बुर की बुनियाद पर खड़े थे। वो घर जिसमें मैंने नौकरानी की हैसियत से साल गुजारे, आज पीछे रह गया था। अब मेरा अपना घर था, छोटा सही मगर सुकून से भरा हुआ। मेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाले अब मदद मांगने आते थे, मशवरा लेने आते थे, और मैं जो कभी दूसरों के लिए काम करती थी, अब खुद दूसरों को काम देती थी। मैंने एक छोटी सी सिलाई क्लास शुरू की। वही हुनर जो कभी मेरे लिए रोटी का जरिया था, अब कई बेवा औरतों, यतीम बच्चियों और गरीब खवातीन की उम्मीद बन गया। मैंने उनके लिए मशीनें खरीदी, काम सिखाया और दिल से कहा, जैसे रब ने मुझे उठाया वैसे वो तुम्हें भी उठाएगा, बस सब्र न छोड़ना। अब मेरी बेटी स्कूल के साथ साथ उन बच्चों को भी पढ़ाती थी जिनके माँ बाप फीस नहीं भर सकते थे। वो कहती है, अम्मी, जैसे आपने मुझे ख्वाब देखना सिखाया, मैं अब दूसरों को ख्वाब दिखाना चाहती हूँ। मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तो आगाज़ है। हम अब उस सफ़र पर हैं जहाँ सिर्फ दो इंसानों का नहीं, एक ईमान, एक दुआ और एक अज़म का है। हर सुबह जब मैं बेटी को स्कूल जाते देखती हूँ और शाम को जब मेरे पास मेहनत करने वाली औरतें आकर दुआएं देती हैं, तो मुझे लगता है जैसे रब ने मेरी हर बेआवाज़ आह को सुन लिया हो। मेरी बेटी मेरा फ़ख्र और मेरा रब मेरी ताकत, ये दोनों अगर साथ हों तो ना गुर्बत कुछ बिगाड़ सकती है, ना तकब्बुर कुछ बना सकता है। मैं, मेरी बेटी और वो खुदा, ये तीन नाम,
ये 3 रिश्ते मेरी पूरी दुनिया है, और दुनिया को बदलने के लिए कभी कभी बस यही काफी होते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।